उन गवाहों को क्रॉस करना सबसे कठिन रहता है जो हर सवाल पर अपना जवाब बदल देते हैं। एडवोकेट्स को पता होता है कि झूठे गवाहों की गवाही के साथ कोर्ट क्या बर्ताव करता है, लेकिन मर्डर जैसे ट्रायल में हमारे क्लाइंट की जान भी दांव पर लगी होती है। उसकी दो ही सजाएं होती हैं, फांसी या उम्र कैद। तो ऐसे में उस क्लाइंट की जान पर हम कोई भी दांव नहीं खेल सकते हैं और हमारी हर चंद कोशिश यह रहती है कि सबसे पहले उस गवाह को वहीं ऑन रिकॉर्ड फॉल्सिफाई करें, उसको झूठा साबित करें, कुछ भी कोर्ट की मनमर्जी के ऊपर ना छोड़ें। दूसरी ओर यह भी एक बहुत ज्वलंत प्रश्न रहता है उस समय कि एक भी सवाल गलत पूछा जाने से पूरा का पूरा ट्रायल बिगड़ जाने का खतरा रहता है। तो ये जवाब बदलने वाले गवाहों को क्रॉस करते समय किसी भी वकील की असली परीक्षा हो जाती है। राजस्थान का केस था पहली गोली से बचने और दूसरी गोली से मर जाने का केस था। मृतक गोविंद के पिता रामलाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी। यह रामलाल चश्मदीद गवाह नहीं था, लेकिन दूसरे दिन के क्रॉस के बाद से उसने यह कहना शुरू कर दिया था कि गोलीबारी के समय वह वहीं मौका पर मौजूद था। और आप सभी व्यूअर्स जानते हैं कि यदि यह साबित हो जाए कि गवाह मौके पर मौजूद था तो उसकी गवाही पक्की सजा करवाती है। सुप्रीम कोर्ट का यही लॉ है और यही बात हमारी अनेक वीडियोस में इस चैनल पर भी प्रस्तुत की गई हैं। उनमें से कुछ एक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, आप उनको क्लिक करके देख सकते हैं। गवाह रामलाल ने चीफ में कहा था कि 7:30 सुबह का समय था। गोविंद छत पर हुक्का पी रहा था। शमशेर यानी कि आरोपी छत पर चढ़कर चिल्लाया, गोविंद आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तूने हमारे परिवार को परेशान कर रखा है। फिर गोविंद को गोली मारी जो दीवार में लगी। शमशेर बोला, इससे तो बच गया पर अब की बार नहीं बच पाएगा। फिर उसने दूसरी गोली भरी और गोविंद की छाती में गोली मार दी। गोविंद नहीं मर गया। शमशेर ने अपने भाई नाहर को बंदूक पकड़ाई और मौका से भाग गया। पहले दिन के क्रॉस में इस गवाह ने कहा था कि मैं 8:10 पर घटनास्थल पर पहुंच गया था, लेकिन दूसरे दिन के क्रॉस में इसने कहा कि गोलीबारी के समय मैं अपने घर की छत पर वहीं मौजूद था जहां मृतक को गोली लगी थी और मैं उसकी बगल में बैठा था। हमारे विद्वान साथी जो इस गवाह को क्रॉस कर रहे थे उन्होंने वही गलती कर दी थी जो हम में से 99% एडवोकेट करते हैं। उन्होंने खटाक से सजेशन दिया था कि मेरा कहना है तुम मौका पर नहीं थे, और गवाह ने एकदम से कहा था नहीं मैं वहीं मौका पर ही था, गोली मेरे सामने ही चली, गोविंद उस गोली से ही मरा। यानी कि हमारे साथी की गवाही ने हमारे क्लाइंट की सजा का रास्ता खोल दिया था। अब वह आरोपी केवल तब ही बच सकता था यदि यह साबित कर दिया जाए कि गवाह मौका पर नहीं था। स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी थी कि स्वास्थ्य का साथ न देने पर भी हमें खुद क्रॉस के लिए जाना पड़ा और हम वहां गए। आप सब विद्वान व्यूअर्स को पता है कि हमारा एक ही सूत्र है कि ऐसा कोई गवाह नहीं होता जिसको तोड़ा ना जा सकता हो। आपको सिर्फ उसका सुराग ढूंढना होता है जहां से उस गवाह के अंदर छेद किया जा सके। इसका मतलब यह है कि थोड़ा इधर या थोड़ा उधर, हर गवाह का अपना एक मर्म स्थल होता है और वकील को उस मर्म स्थल को ढूंढकर उस पर चोट करनी होती है। इस गवाह से पूछे गए सवालों की भी केवल एक ही दिशा थी, रामलाल सच बोलो और सच सच बता दो कि तुम वहां नहीं थे। तो देखिए इसको कैसे घेर कर हमने इसको क्रॉस किया और इसको इसकी सही जगह पर लाकर छोड़ा। इंडियन लीगल सिस्टम से सहायता पाने के लिए इसका मेंबर होना जरूरी है। जब आप सामने लिखे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भेजते हो तो तत्काल ही आपको विधि लिखकर भेज दी जाती है, जिसके द्वारा आप हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारी सर्विसेज का लाभ लेते रह सकते हैं। इसलिए केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा ही संपर्क करें। हम आपको इस गवाह के उस क्रॉस एग्जामिनेशन का कुछ छोटा सा भाग दिखाते हैं जो हमने खुद इससे सवाल पूछे थे। हमने सवाल पूछा, रामलाल अपनी शिकायत देखो और बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी देखो। क्या यह बात सही है कि आपने कहीं पर भी यह नहीं बताया है ना कि जिस समय आरोपी छत पर चढ़ा उसके हाथ में बंदूक थी? उसने कहा नहीं जी, बंदूक तो ले रहा था वो। हमने थोड़ा सा तल्ख लहजे में कहा, मैंने यह नहीं पूछा है कि ले रहा था या नहीं ले रहा था, हमने पूछा है कि क्या यह बात पुलिस आईओ को बताई थी या नहीं बताई थी। वह बोला जी पुलिस को तो ना बताई थी। आपको नियम याद ही होगा,
व्यूअर्स कि झूठे गवाह को उसकी याददाश्त की बजाय उसके रिकॉर्ड के साथ कन्फ्रंट करवाया जाना चाहिए, और हम भी यही कर रहे थे। हमने अगला सवाल पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कभी बताया था कि आरोपित घटना के दौरान आपने किसी पड़ोसी वगैरह से चिल्लाकर सहायता मांगी हो, बचाओ बचाओ चिल्लाया हो? उसने जवाब दिया, ना जी, हमने तो नहीं चिल्लाया। हमने आगे सवाल पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कभी बताया था कि आरोपित घटना के दौरान, आरोपित घटना माने वो कह रहे थे ना उसने गोली मारी है, आरोपित घटना के दौरान मृतक गोविंद को कहा हो कि गोविंद बच या गोविंद भाग यहां से? हमने इस केस फाइल को पूरा रट्टा लगा रखा था और कहीं पर भी उस जैसे कोई बयान नहीं थे, अतः हम गवाह से वही उत्तर ले रहे थे जो हमारी योजना के अनुसार थे। नियम भी यही है, गवाह से वह उत्तर लो जो आपको चाहिए, वह नहीं जो गवाह देना चाहता है। उसने गोविंद को बचने या भागने के लिए कहीं भी नहीं कहा था। हमने अगला सवाल पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कभी यह बताया था कि आरोपित घटना के दौरान आपने शमशेर सिंह से हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगी होगी, मुझ पर गोली मत मारो या गोविंद पर गोली मत मारो? उसने जवाब दिया, ना जी, पर गोली तो वो गोविंद को मार ही रहे थे ना। हमने सवाल किया, क्या हाथ जोड़कर कहा था कि गोविंद को गोली मत मारो? और गवाह चुप रहा। हमने अगला सवाल फिर दागा उसके ऊपर, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कभी बताया था कि आरोपित घटना के दौरान जब पहली गोली चूक गई तो तब गोविंद को भागने या छुप जाने के लिए आपने कहा हो? जवाब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि उसने क्या दिया होगा। हमने अगला सवाल फिर पूछा, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को कभी बताया था कि पहली गोली चलने के बाद और दूसरी गोली चलने से पहले गोविंद के पास जाकर देखा हो कि गोली गोविंद को तो नहीं लग गई है? क्योंकि इन सवालों के जवाब हमें पता थे कि क्या आने वाले हैं, रिकॉर्ड पर वो कहीं थे नहीं, तो इसलिए हम बेखटके इन सवालों को पूछ रहे थे और उस गवाह की जड़ को खोद रहे थे। हमने उससे अगला सवाल पूछा, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को कभी बताया था कि पहली गोली चलने के बाद और दूसरी गोली चलने से पहले आपने गोविंद से पूछा हो कि गोविंद गोली किस जगह पर लगी? इसका भी वो जवाब वही उसने दिया जो हमें चाहिए था। हमने फिर पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कभी बताया कि आरोपित घटना के दौरान जब पहली गोली चूक गई तब पड़ोसियों को सहायता के लिए चिल्लाकर बुलाया हो आपने? और उसने फिर मना किया। हमने फिर सवाल पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने पुलिस आईओ को कभी बताया था कि आरोपित घटना के दौरान जब पहली गोली चूक गई थी तब आपने आरोपियों से फिर कोई अनुनय विनय की थी कि गोविंद को गोली ना मारो? इसका भी जवाब आ गया। आप जानते हैं क्या जवाब आया होगा। हमने उससे अगला सवाल पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी पुलिस आईओ को बताया कि पहली गोली चूक जाने के बाद आपने कोई ईंट, कोई पत्थर या कुछ सामान सामने वाली छत पर मौजूद आरोपियों को फेंक कर मारा हो ताकि वे अगली गोली न चला पाए? और जवाब आप जानते हैं क्या आया होगा। हमने अगला सवाल पूछा, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपने कभी बताया पुलिस आईओ को कि आरोपी घटना के दौरान गोली चूक जाने के बाद गोविंद ने हुक्का पीना छोड़कर वहां से भागकर जान बचाने की कोशिश की हो? क्योंकि वो तो हुक्का पी रहा था ना उस समय। तो जब पहली गोली चली, क्या आपने पुलिस को बताया कि वो वहां से हुक्का पीना छोड़कर कोई इधर उधर भाग गया था? और जवाब था कि नहीं बताया था। तो हमने फिर उससे अगला और सवाल पूछा, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कभी पुलिस आईओ को बताया था कि पहली गोली चलने के बाद और दूसरी गोली चलने से पहले आपके घर के ग्राउंड फ्लोर पर स्थित जो जो सदस्य थे उन्होंने पूछा हो कि यह पटाखे जैसा शोर किस चीज का हुआ है? क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पर थे, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन सुनाई तो दे रहा होगा गोली की आवाज। पूछा था उन्होंने कि अरे ये क्या आवाज हुई है? हमने उससे अगला सवाल पूछा, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस आईओ को बताया कि पहली गोली के समय या दूसरी गोली के समय भी आरोपी ने आपके ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश की हो? आपने बताया गोविंद को मारी थी, लेकिन क्या आपके ऊपर भी उसने पहली या दूसरी गोली मारने की कोशिश की? कोई सी इनमें से एक? और इसके बाद जब उसने सारे सवालों के अपने रास्ते बंद कर लिए तो हमने उसको सजेशन देने शुरू किए। आप जानते हैं नियम यही है कि जब गवाह के सब रास्ते बंद हो जाएं तब उसको सजेशन दिए जाए। हमने सजेशन दिया। मेरा कहना है कि कथित गोलीबारी की घटना के समय आप मौका पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए आपने गोविंद को मौका से भाग जाने के लिए कभी कुछ नहीं कहा। अगला सजेशन हमने दिया, मेरा कहना है
कि कथित गोलीबारी की घटना के समय आरोपी ने आपके ऊपर गोली चलाने की कोशिश नहीं की। यह भी नहीं बोला कि गोविंद बच गया तो उसके बाप को मार दो, क्योंकि आप वहां मौका पर मौजूद थे ही नहीं और गवाह इस समय बिल्कुल सुन्न हो चुका था। हमने उसे अगला सजेशन दिया। मेरा कहना है कि इस कथित गोलीबारी की घटना के समय आप मौका पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए आपने ना तो गोविंद को बचाने की कोशिश की, ना आरोपियों को रोकने की कोशिश की और ना पड़ोसियों से सहायता मांगने की कोशिश की। हमने अगला सजेशन उसको दिया। मेरा कहना है कि इस कथित घटना के समय आप मौका पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए आपके घर में ग्राउंड फ्लोर पर स्थित किसी भी सदस्य ने आपसे यह नहीं पूछा कि यह पटाखे जैसी आवाज आखिर किस चीज की थी। और अंत में हमने उस गवाह को एक ऐसा सजेशन दिया कि जज साहब भी चौंक गए। बोले, वकील साहब ये क्या पूछ रहे हो? हमने कहा कि साहब इसीलिए पूछ रहे हैं कि जब कोई भी पढ़े तो इस गवाह की असलियत जान जाए। और हमने उस गवाह से यह सवाल पूछा, क्या यह बात सही है कि 13/9/2021 को आपने अपने कोर्ट बयान के पॉइंट B2B' पर सच बोला है कि घटना स्थल पर मैं 8:10 पर पहुंच गया था? व्यूअर्स, दुनिया के किसी भी गवाह में यह हिम्मत नहीं है कि वह इस प्रश्न का उत्तर ना दे दे, लेकिन साथ ही दुनिया के हर एडवोकेट में भी यह हिम्मत नहीं होती कि वह यह वाला प्रश्न क्रॉस के दौरान पूछ कर दिखा दे। आप में से जो युवा हैं और ऊर्जावान हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, वे सब जन जरा जांच कर बताएं कि क्या हमने इस क्रॉस एग्जामिनेशन में क्रॉस एग्जामिनेशन के प्रत्येक नियम का पालन किया है या नहीं किया है। आपकी तरह बहुत से व्यूअर्स कानून को लेकर भ्रम के शिकार हैं। उन्हें नहीं पता कि सही रास्ता क्या है। उनके वकील उनसे बात छुपाते हैं, कोर्ट में उनकी बात सुनी नहीं जाती है। और ऐसे में आप अपनी मुश्किल को हमसे पूछकर हल कर सकते हैं। हम अपने मेंबर्स के लिए कानून का पथ प्रदर्शन करते हैं, उनके लिए कंसल्टेशन देते हैं, रिटर्न कंसल्टेशन देते हैं, इंटेंसिव कंसल्टेशन देते हैं, बेल, प्रिंट, क्रॉस एग्जामिनेशन, रिप्लाई, प्लीडिंग, आर्गुमेंट्स आदि में हम अपने क्लाइंट्स की सहायता करते हैं। यदि आप नए एडवोकेट हैं तो भी हम आपका पूरा सहयोग करते हैं और आपको कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं। सारे भारत देश से केसेस, सवाल, सहयोग की पुकार हम तक आती है और हम उसे पूरा करने में जुटे रहते हैं। हम आपकी सहायता भी करेंगे। आप हमें अपनी मुश्किल तो बताइए, हम इसके लिए प्रणबद्ध हैं। आप हमें अपनी कानूनी जरूरतें बताएं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। उन्हें पढ़ें और सीखें। आपका ज्ञान आपका हथियार है। इस चैनल की हर एक वीडियो में फॉल्स एलिगेशन से बचाव की युक्ति दी गई है, उसे देखें, वह आपकी सहायता करेगी। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।